अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हर लोग जानते हैं कि पपीता और गाजर खाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा जो पपीता गल गया हो, पक गया हो, तो उससे क्रीम बनता है। ये शायद आप लोग जानते होंगे कि स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज मैं घरेलू क्रीम बना के दिखा रही हूँ। जो पपीता का बिच्चा है, शीड है इसका, और पपीता जो ज़्यादा पक गया है, इसको छोटा छोटा इसको धोकर काट लिया है। इसको छोटा छोटा बना दे रही हूँ इस तरह से। देखिए इसके ऐसे, और इसका छिलका भी काम का है, छिलका भी नहीं फेंकिए और बना लीजिए क्रीम घरेलू, बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए इसको मैं धोकर गाजर को खकोड़ कर रख ली हूँ। इसको इस तरह से महीन महीन ग्राइंड कर लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया, काट लिया है। छोटा वाला, इससे मोटा वाला भी है तो भी कद्दूकस से भी काट सकती हैं। पपीता को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है, इसमें जिसका शीड है बीचा वो भी डाल लिया है। अब इसको जार में डालकर इसको पीस दूँगी। देखिए पीसने के बाद ऐसा हुआ है। इसको थोड़ा सा और करने के लिए, अगर सूखा हुआ पपीता है ज़्यादा तो कच्चा दूध 4 चम्मच डाल सकते हैं और इसको पीस देना है। देखिए पैन चढ़ा दिया है, गर्म हो गया। उसके बाद उसमें हम बादाम का तेल 100 ग्राम के करीब बादाम का तेल इसमें डाल रहे हैं। ऑन करके उसके तेज़ आंच में नहीं, एकदम स्लो कर देना है फ्लेम को। उसका जो गर्म हो जाए उसके बाद इसमें जो पीसा हुआ है इसको एकदम महीन, बहुत ज़्यादा महीन 2 बार करके, अगर नहीं पिसा रहा तो इसमें कच्चा दूध, अगर कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, छाली हटाकर दूध डाल सकते हो। देखिए इस तरह से इसको पकाते रहना है। इसे थोड़े थोड़े धीमे आंच पे, फ्लेम को एकदम लो कर देना है। इसको पकाते रहना, इस तरह बनाइए। थोड़ी देर 3-4 मिनट तक इसको भूनना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो सड़ जाएगा, जल जाएगा। देखिए पक रहा है, 3-4 मिनट हो गया। इस तरह से देखिए बनाते जाइए। इतना फ़ायदेमंद है कि बता देखिए, पपीता का छिलका जो होता है ना वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर पपीता कम है तो उसका छिलका भी नहीं फेंकिए, ऐसा बना के देखिए। जैसे ऑरेंज के छिलका को हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्रीम में, घरेलू क्रीम जो बनाते हैं, या बेसन, सब ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी एज की औरत हों या लड़कियां हों, लड़कियां तो लगाएंगी तो उनका स्किन तो और निखर जाएगा। देखिए इस तरह पक रहा है। इसको धीरे धीरे बनाना है, थोड़ा 3-4 मिनट और बना रहे हैं। एक बार इस तरह लगा के देखिएगा, इतना सॉफ्ट हाथ लगेगा चेहरे पे, गर्दन पे, जहाँ लगाएंगी बहुत अच्छा। महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं हम लोग, लेकिन एक बार ऐसे बना के लगाइए और देखिए कितना निखार ला देगा। देखिए ये बन गया। इसको अब देखिए चीनी का, ये चीनी मिट्टी का साफ़ प्याला है, इस पर एक पतला महीन कपड़ा कॉटन का, इसको इसमें निकाल रहे हैं। छानने के लिए ऐसे डालिए। देखिए सब इसमें डाल दिया। अब इसको इस तरह ऐसे लेना है, ऐसे देखिए धीरे धीरे इसको उठाइए, हल्का हल्का दबाइए। ठंडा होने के बाद हल्का ठंडा कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है सुसुम। देखिए इसमें कपड़ा में छान के सारा तेल इसका देखिए निकल गया, इसमें जितना भी था। अब इसको फेंकना नहीं है, इसको भी किसी प्याला में निकाल लीजिए। जो इसका अंदर का गुद्दा निकला है ये देखिए, इसको इस तरह निकाल लीजिए। ये भी काम आएगा, ये बाद में आपको बताएंगे। अब देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कितना प्यारा कलर आया है, कितना खूबसूरत देखने में भी लग रहा है। देखिए ये ठंडा थोड़ा होने के बाद ही इसको कपड़ा से छांदा कीजिए। अब देखिए, अब इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है, 2 कैप्सूल इसमें डाल देना। देखिए विटामिन ई का कैप्सूल
इसमें 2 विटामिन ई, 2 कैप्सूल डालिए, इतना है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिला दीजिए। देखिए गुलाब जल है, खुशबू के लिए, स्किन के लिए भी फ़ायदा है। इसमें 10 कतरा गुलाब जल मिला देंगे। देखिए इस तरह जब मिल गया, विटामिन ई इसमें मिला दिया, गुलाब जल, उसके बाद इस तरह का कि कोई भी क्रीम का डब्बा ले लीजिए और इसमें रखिए। देखिए ऐसे दिन भर में एक बार ज़रूर लगा, इसको रखकर फ्रीज में रख दीजिए। देखिए ये है, 2 जार लिया है। बन गया, इसको फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में रखने से ख़राब नहीं होगा, 1 महीना से भी ज़्यादा चलेगा। जब लगाने का हो तो निकालिए, हाथ में लेकर के इस तरह से देखिए ऐसे लगाइए। कलर कितना प्यारा, कोई चीज़ इसमें लगने से, गाजर, पपीता का बिच्चा उसका मिला, देखिए पूरा शाइनिंग आ जाए। देखिए इसको भी बता रहे हैं कि इसको फेंकिए नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मिला दीजिए थोड़ा चंदन पाउडर 1 चम्मच, मुल्तानी मिट्टी, इसको मिलाकर जब नहाने से पहले हाथ पैर, एड़ी में, गुट्ठी में, सब में मिलाकर लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद नहा लीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरह बनाइए और लगाइए और देखिए। महंगी क्रीम तो लगाते ही हैं सब लोग, एक बार लगा के देखिए, शुरू कीजिए तो आपका दिल ख्वाहिश होगी कि हाँ इस तरह बनाएं, घर में, घर ही में रह के चीज़ से बनाइएगा और लगेगा कि हाँ कैसा हाथ चमक गया, बदन, पैर, हाथ सब में लगाइए, चेहरे पे लगाइए, गला में, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए ऐसे बनाइए और लगाइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखिए ये क्रीम जो इसका बनाया, देखिए इसको 1 घंटा के लिए फ्रिज में डाल दिया था। देखिए अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल देना है, 1 चम्मच। देखिए ठीक है, छोटा वाला जार में एलोवेरा जेल देकर मिलाकर इसको एक बार मिला देना। देखिए एलोवेरा मिलाकर इसको मिक्सी के छोटे जार में मिला दिया है और पीस करके उसको दोनों इसमें रख दिया। इसको फ्रीज में रखिएगा और जब लगाने का हो, हफ्ता में 2 बार 3 बार जब भी लगाइए, निकालिए और लगाइए, फिर फ्रीज में रखिए। फ्रीज में रखने से ख़राब नहीं होगा। अगर ऐसा लगाइए और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छा क्रीम, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। देखिएगा पूरे स्किन पर चमक आ जाएगा, चेहरे पे, गले पे। नहाने से पहले चाहिए तो पूरे इसमें बनाना इतना आसान है। घर में एलोवेरा है, पपीता है, पपीता का कोई भी चीज़ पका हुआ, ज़्यादा पका खाने के लायक नहीं है, या कच्चा ही हो, अच्छे से पका नहीं है, मीठा नहीं है, तो उसका बना लीजिए क्रीम और लगाइए। ठीक।